उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स का लाइट चैप्टर, जिसके अंदर हमने 5 लेक्चर को देख लिया था। अब ये बारी इमेज फॉर्मेशन की कि हम किसी वस्तु को कहाँ डालेंगे तो कैसा इमेज बनेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। एक बार समझने का केवल कोशिश करिए, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी मैंने बताया था रे का, और किस इमेज बनने के लिए कम से कम कितने रे की आवश्यकता है, तो 2 की, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था, यदि फटाफट उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मतलब प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो हमेशा फोकस से होके गुजरती है। ये जाना पढ़ा था आपने। इसका जस्ट उल्टा क्या, अगर कोई रे फोकस से होके गुजरेगी, अगर कोई रे फोकस से होके गुजरेगी तो किसके समानांतर होगी, प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस की। दूसरा था, फिर तीसरा एक पढ़ा था आपने, यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है तो वापस उसी पाथ पे आएगी, ठीक है। चौथा आपने पढ़ा था कि यदि कोई रे पोल पर जितना कोण से जाती है उतना ही कोण से रिटर्न होगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के हिसाब से, ठीक है। अब इस चारों का माध्यम करके यूज करके हमें अब इमेज फॉर्मेशन करना है। किसका, तो अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर के अंदर हम लोग देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन को, अवतल दर्पण। बहुत आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अवतल दर्पण के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये कलई किया हुआ, इधर से सिल्वर्ड किया हुआ है। पहले आपने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले आपने अपना क्या किया, इमेज जो डाला वो कहाँ, सॉरी ऑब्जेक्ट जो डाला वो पोल और फोकस के बीच में डाला। ये पोल, ठीक है, और फोकस के बीच में इमेज डाला। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन पोल एंड फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को डाला आपने। यहां से रे निकला, इस पे टकराया, ये समानांतर है, किसके होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा, ठीक है। कोई रे यदि किसके समानांतर है, प्रधान अक्ष के समानांतर होता है, हमेशा फोकस से होके गुजरता है, ठीक है। दूसरा आपने रे लिया जो कि कहां से होके गुजरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो गया इससे, वापस भी इसी से आएगा। और ये देखिए कहीं मिल रहा है क्या, कहीं नहीं मिल रहा था, आप थोड़ा सा पीछे लेके जाइएगा, जाके कहीं पे मिलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, मिलता हुआ प्रतीत होगा। ध्यान से देखेंगे। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, छोटा हो गया क्या, ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज पीछे बन रहा है, तो इमेज पीछे बन रहा है, ठीक है ना, इमेज बन रहा है मिरर के पीछे, ठीक है ना, दर्पण के पीछे इमेज बना, ठीक है। अब कैसा, रियल या वर्चुअल, आभासी, ये रियल का मतलब क्या, वास्तविक, वास्तविक या आभासी। वास्तविक कब बनता, जब एक्चुअल मीटिंग होता, लेकिन ये लग रहा है कि ऐसा यहीं पे कहीं पे जाके मिलेगा, तो इसका इमेज कैसा हो गया, आभासी यानी वर्चुअल इमेज बना। उसके बाद सीधा या उल्टा, सीधा या उल्टा है, आप देख रहे हैं सीधा ही है ना भाई, सीधा है ना, उल्टा तो है नहीं, ठीक है ना, तो क्या बना, सीधा। फिर साइज कैसा है, साइज कैसा है इमेज का, नेचर, इमेज के नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा, ठीक है, कितना आसान था, ऑब्जेक्ट से बड़ा, नोट कर लीजिए फटाफट, है ना। चलिए अभी समझने का काम करिएगा, फिर हम बनाते हैं। अब हम लोग दूर जाते जाएंगे, पास नहीं जाएंगे, हम लोग दूर जाएंगे, ये आभासी, ये सीधा, एक से मिल गया। अब हम लोग, आप लोग खुद बताइएगा, हम क्या बोले, दूर जाएंगे। ये कलई किया हुआ है, प्रधान अक्ष बनाए, ठीक है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अभी आपका क्या था, पोल और फोकस के बीच में था, अब इधर इस तरफ बढ़ रहा है पीछे की तरफ, तब किस पे जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, फोकस पर, ठीक। चलिए ऑब्जेक्ट हमारा किस पे है, फोकस पे है। अब फोकस से रे निकला,
फिर से ये समानांतर है, इसके समानांतर है, तो किससे होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा, ठीक है, फोकस से होके जाएगा। फिर यहाँ रे देखिए ये निकला, ये निकला, ये क्या है, समानांतर दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं जाके दूर जाके ये मिलेगा, हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं जाके दूर मिलेगा, अभी मिल नहीं रहा है ना। तो इमेज यहाँ पे कहीं आके बन रहा है, ठीक, यहाँ पे आके कहीं बन रहा है, तो ये क्या हो गया, उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, अगर इधर बनता तो ये सीधा बनता, इसके जस्ट नीचे आया तो नेचर कैसा, उल्टा या सीधा, यहाँ पे लिख दीजिएगा उल्टा, ठीक है, उल्टा। अब ये दूर कहीं पे जाके बन रहा है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, तो कहीं दूर जाके बन रहा है, इनफाइनाइट पोजीशन में, मान लिया कि इनफाइनाइट पोजीशन पे कहीं बन रहा है, तो ये क्या होगा, अनंत पर यानी इनफाइनाइट पर, ठीक है। साइज कैसा है, तो बहुत बड़ा, दूर जाके कहीं साइज बन रहा है तो बहुत बड़ा। फिर क्या है ना, रियल है कि वर्चुअल है, तो रियल है कि वर्चुअल है, तो कहीं पे जाके आगे जाके बहुत दूर मिल रहा है तो वो क्या है, रियल, ठीक है। पीछे बनता तो वहां पे वर्चुअल होता, बाकी सब जगह क्या होगा, रियल। पीछे जाता तब क्या होता, वर्चुअल होता, बाकी सब जगह रियल होगा। ये फोकस पे है, ठीक है, ये फोकस पे है। अगले बार हम लोग, बताइए कहाँ होगा, जी बिल्कुल, अभी आप इस दोनों के बीच में था, फिर फोकस पे आए, अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, है ना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगेन रे निकला, रे निकला, ठीक है। अब वो रे कहाँ से होके गुजरा, फोकस से होके गुजरा, क्योंकि पैरेलल था। एक रे निकला, एक रे निकला, एक रे निकला, तो कहाँ पे, ये निकला, यहाँ से टकराया, वापस आया, ये जाके यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना, ये जाके यहाँ पे मिल रहा है। तो फोकस और उसके बीच में है, तो ये कहाँ बन रहा है, सी तथा इनफाइनाइट के बीच में, ठीक है, सी तथा इनफाइनाइट के बीच में, यहाँ पे मान लीजिए ये थोड़ा सा, ये सी यहाँ है, और ये कहाँ बन रहा है, इमेज उल्टा बन रहा है ना नीचे की तरफ, तो ये उल्टा बना, ठीक है, ये उल्टा बना, कैसा, तो बड़ा इमेज बना, बहुत बड़ा नहीं, इससे बड़ा बना। और रियल की कैसा, तो रियल डायरेक्ट कटिंग हो रहा है, रियल। इमेज कहाँ बन रहा है, तो अनंत और सी के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ डाले थे, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस और सी के बीच में, ठीक है, देखें समझ में आया। चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं, किसको कहाँ कहाँ डाले थे, तो क्या बना था, अभी तीन जो हम लोग पढ़े, हम लोग तीन पढ़े, परेशान मत होइए, एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने आप खत्म हो जाएगा। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर कर, पहला हमने इसके बीच में डाला था, इमेज कहाँ बन रहा था, पीछे कैसा बन रहा था, सीधा और वर्चुअल बन रहा था, साइज क्या था, बड़ा था। फिर उसके बाद फोकस पे डाला आपने, तो फोकस पे डाले तो इमेज कहाँ बना था, कहीं इनफाइनाइट पोजीशन पे, इनफाइनाइट में बन रहा था, इमेज कैसा था, बड़ा था और उल्टा था, लेकिन क्या था, रियल था। फिर फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में डाला आपने, तो इमेज कहाँ बना, सेंटर, अब देखिए इनफाइनाइट पे बन रहा था, पीछे की ओर इनफाइनाइट की ओर बन रहा था, और धीरे धीरे ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट करेगा, ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट करेगा और इमेज इधर शिफ्ट करेगा। फोकस पे था, फोकस पे था, तो इमेज कहाँ बना, इनफाइनाइट पे, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट और ये इमेज, तो इनफाइनाइट और सी के बीच में बनेगा, यहां तक तो देख लिया था। अब एफ और सी के बीच में, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही डालेंगे ऑब्जेक्ट को, इमेज भी कहाँ बनेगा, यहीं पे, क्यों, क्योंकि यहां से अभी ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से उठ के यहीं पे आएगा, अलग अगला स्टॉपेज पे। अब ये लेकिन इमेज कहाँ था, इसके और इसके बीच में था, अगला स्टॉपेज भी तो यही है, तो दोनों जगह सेम ही बनेगा, ठीक। उसी तरह अब जब हम ऑब्जेक्ट को बोल रहे थे हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्ट हम किधर, पीछे की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, सी एंड एफ के बाद सी पे गया, ऑब्जेक्ट अब सी के बाद कहाँ जाएगा, सी और इनफाइनाइट के बीच में, तो फिर सी और इनफाइनाइट के बीच में जाएगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, सी तक इमेज बना था, अब सी इसके बीच में बनेगा, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट एंड सी के बीच में है, तो अब इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में, ठीक है, जस्ट उल्टा। फिर इसी तरह इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रख दिए,
इनफाइनाइट पे रख दिए तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ पे। इसका जस्ट उल्टा, देख रहे हैं सबका सेम है। एफ पे था तो इनफाइनाइट पे था तो एफ पे। सी और एफ के बीच में था, इनफाइनाइट और सी के बीच में, इनफाइनाइट पे सी और सी के बीच में था, सी और एफ के बीच में। सी पे था तो सी पे, ठीक है, जस्ट एकदम सेम होता चल रहा है। चलिए इसको इमेज फॉर्मेशन के माध्यम से हम देखते हैं। 3 का देखा था, तीन के बाद अब देखिएगा, मिरर बना दिया हमने। अब हमने सी पे डालना है जी, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर कर्वेचर। इमेज को हमने किस पे डाल दिया, सी पर, ठीक है, सी पे डाला। एक रे निकला, किससे होकर गुजरा, फोकस से होकर गुजरा। दूसरा रे आप मान लीजिए फोकस से निकला, कहाँ जाके मिलेगा, कहाँ जाके मिलेगा, यहाँ पे, यानी सेंटर कर्वेचर, ठीक है। आपने देखा अरे सर ये तो जस्ट उल्टा बन गया, बिल्कुल सही बात है, जस्ट उल्टा बन गया। साइज कैसा है, तो डिट्टो तो सर उतना ही है, सेम साइज का, वेरी गुड। और फिर क्या देखा आपने, सर ये तो रियल इमेज बन गया। हम कहाँ बोल रहे हैं वर्चुअल, रियल। इमेज का पोजीशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट का पहले कहाँ था, सी पे, इमेज का भी कहाँ है, सी पे। हो गया, आसान था ना। फिर उसके बाद सी पे आए थे, अब हम क्या बोल रहे थे कि हम लोग पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, पीछे की ओर बढ़ रहे हैं। सी के बाद सी और इनफाइनाइट पे रखेंगे, सी और इनफाइनाइट पे रखेंगे। 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा और तब खुद से प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा आसानी से बन जाता है कि फोकस, सेंटर कर्वेचर। सी पे था, अभी सी और इनफाइनाइट के बीच में रखा आपने, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को, ठीक है, सी और इनफाइनाइट के बीच में रखा। तब क्या होगा, एक रे निकला जो सी से होके गया, एक रे निकला जो सी से होके गया और वापस सी से आया, ठीक है। फिर दूसरा रे पैरेलल गया और कहाँ से आया, पैरेलल गया और कहाँ से आया, एफ से होके आया। तो क्या देख रहे हैं, कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ था, इनफाइनाइट एंड सी के बीच में, और इमेज कहाँ बना, तो सी और एफ के बीच में। नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं तो उल्टा है ना, ये भी उल्टा, ठीक है। साइज क्या है, साइज उससे देख रहे हैं छोटा हो गया, साइज उससे क्या है, छोटा हो गया, साइज हो गया छोटा, ठीक है, साइज हो गया छोटा। रियल है कि वर्चुअल है, ऑब्वियस सी बात है, रियल है। क्लियर है, क्लियर है भाई। चलिए इसके बाद लास्ट है हमारा, लास्ट क्या है, लास्ट क्या है, सी और एफ, सी इनफाइनाइट और सी के बीच में है, अब सीधा इनफाइनाइट पे रखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया आपने, इनफाइनाइट पे, मतलब अनंत, अनंत पे डाल दिया आपने। ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर कर्वेचर, इनफाइनाइट पे डाल दिया। एक रे आया, वो है यहाँ पे, ठीक है। फिर एक और समानांतर रे आया, इसी के समानांतर ये आया ऐसे। ये कहाँ मिल रहा है, तो फोकस पे बन रहा है, क्योंकि मान लीजिए ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, उसके अपेक्षा ये क्या है, छोटा है, तो छोटा या बहुत छोटा लिख लीजिए, उसकी तुलना में तो बहुत छोटा है। उसके बाद सीधा है उल्टा, अगेन उल्टा है, नीचे की तरफ बन रहा है। रियल या वर्चुअल, रियल। इमेज कहाँ बन रहा है, तो एफ, ठीक है ना। अरे आप याद करिए ना, एफ और पी के बीच में था तो इनफाइनाइट पे बन रहा था, एफ और पी के, सॉरी एफ और पी के बीच में था तो पीछे बन रहा था। एफ पे आया तो इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे रहेगा तो एफ पे। एफ और सी के बीच में था तो इनफाइनाइट और सी के बीच में, इनफाइनाइट और सी के बीच में रहेगा तो एफ और सी के बीच में। सी पे था तो सी पे, और सी और एफ के बीच में रहेगा तो इनफाइनाइट पे, ठीक, यही चीज़ करना था। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, मज़ा आया होगा। फिर भी कोई डाउट है प्लीज़, जो डाउट अपने कमेंट सेक्शन में डालिए, कोशिश करिए फिर से सॉल्व करिए। लेकिन प्लीज़ वीडियो को 2 बार देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि चीज़ें समझ में आएगी। इसमें कुछ नहीं है वैसा जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए थैंक यू, खुश रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।